आज बोलना ये मकसद है कि लैंड ग्रैबिंग का जैसा अभी सुने तकरीबन मामला उरूज पे है, खासकर को अमन नगर पे। जैसे तरीके से जाना है मैं उसके लिए तुम्हारे साथ पूरी ताकत देने तैयार हूँ, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। आपका प्लॉट अगर कब्जा हो रहा है बोले तो आप दूसरे बैठ के घर में से मत देखिए, पूरे के पूरे जब आएंगे तो हिम्मत बनेगी। वर्गे के अंदर पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं लैंड ग्रैबर चढ़ते जा रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा, और लोग हराम और हलाल की फिक्र छोड़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको हिदायत दे। ये स्टेज उलमा इकराम का नहीं है, अल्लाह मैं यही दुआ करूंगा अल्लाह उनको हिदायत बख्शे। तो ये हमारी कमजोरी होंगी, कमजोरी सहना भी जुल्म है और जुल्म करने वाला भी गलत, कमजोरी सहने वाला भी गलत। इसीलिए हमको क्या मालूम है, डट कर मुकाबला करना है। तकरीबन 96 में ये एक प्रोग्राम चालू हुआ, जिस टाइम पे मेरी बेकरी के फाउंडेशन है, जिस टाइम पे ज़मीन वाला और अब्बास दोनों मिलके फ्लैट बेचते गए, और उस टाइम पे ज़मीन वाला जो है ना जीपे दिया था अब्बास को। हम लोग यहाँ पे फ्री में मका पैसे देके, मतलब पैसे देके ही फ्लैट लिए यहाँ पे। जिस टाइम पे 10,000 15,000 में जहाँ पे कीमत थी फ्लैट की, उस टाइम पे 50,000 रुपये का ज़मीन थी यहाँ पे बिल्कुल करीब में। यहाँ कोई भी कब्जा नहीं करे किसी की ज़मीन पे। ऑलरेडी अपने खून पसीने की कमी लेके हम लोग यहाँ पे फ्लैट लिए हैं। वो ज़मीन वाला डबल टिबल गेम चल रहा है। हर दिन हर फ्लैट कब्जा हो रहा और हर कोई हाथ पे हाथ धर के अलम देखते रहे कि भाई इसकी फ्लैट कब्जा रहा, हम क्या करें बोल के। हाँ, हम सब लोग मिलके जाएंगे। देखिए हमारे से हुकूमत है, पब्लिक से हुकूमत है, वो तो मतलब ही नहीं क्या अभी। हाँ, कई लैंड ग्राफर आपसे नहीं कर रहा, 96 से लैंड ग्राफर के खिलाफ लड़ रहा हूँ मैं, और मेरे नाम पे कुछ दाग है तो कोई भी खुला दिखा सकते हैं। 98 में हर फ्लैट से 1,000 रुपये लिया था उस टाइम पे। क्यों लिया था मालूम? हमको 3 लाख चिल्लर पैसे भर्ती करने हैं। सर्वे नंबर 87/1 का पूरा क्लियर है। उसका बाप है तो उसको बुला लो, उसके बाप को, क्योंकि तकरीबन 50 लोग यहाँ पर गवाह है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी है हमारे पास, पूरा पैसा क्लियर है 87/1 का। जिस टाइम पे कुछ लोग लैंड ग्राबर आके कुछ मकाना तोड़े, जो भी होगा होगा। अब वो हर 2 साल जाती किसको भी जीबी लिखे दे रहा हूँ। और पानी के अंदर जो है ना 8,13,000 बैलेंस है। ये 96 की बात है, आज निकालो पानी। वो गवर्नमेंट की जगह है, वो सही माने में तो ये किसी का हक नहीं आने का। लेकिन तमाम लोगों को बोल रहा हूँ भाई, डरने की जरूरत नहीं है। गुंडे को रेस्पेक्ट मत दो। गुंडा है, टपोरी है, लैंड ग्राबर है, चिंदी चोर है, आप 4 लोग मिलकर पकड़ो उसको, खाली क्या भी नहीं, लंगा करके कमिश्नर पा लेंगे उसके पास। लेकिन किसी को मारने की जरूरत नहीं, किसको भी लंगा करेंगे, घाटे पे ले जाएंगे उसको। यहाँ से याद रखो। यहाँ पर 87/1 में मेरे 2 प्लाट हैं। मैं जो है ना बहुत गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ मैं, और जो है ना मेरे वालिद साहब बहुत तकलीफ से, बहुत मुश्किलों से जो है ना ये प्लाट खरीद किए थे। जबकि 30 साल से जो है ना कोई हमारे नज़दीक आया नहीं, वो हमारे कब्जे में थे। मगर आज जो है ना वो हमारे प्लाट हैं बोल के लैंड ग्रैबर जो है ना आकर हमको तकलीफ दे रहे हैं, और हमको बोल रहे कि तुम आना नहीं इधर, तुम हमारे प्लाट पर आएंगे तो हम रबड़ी सीट बना के तुमको अंदर करेंगे, ऐसा बोल के जो है धमका रहे। तो अब आखिर हम जाना तो कहाँ जाना? अभी हमारे मस्जिद, हमारे हमदर्द जो हैदर अली साहब हैं, और हमारे अली खान साहब हैं, और हमारे अमानुल्लाह सेठ साहब हैं, इनके सामने हम ये दरियाफ्त करें कि भाई ऐसी बात है साहब, आप लोग हमारी मदद के लिए ज़रा आगे आइए। क्यों बोले तो हम बिल्कुल ये है, हम बिल्कुल मजबूर हैं, हम कहीं जा नहीं सकते, कहीं किसी से कुछ हमारा जब्त नहीं है। आखिर हम क्या करना बोलने से जो है ना आप लोग हमारा जो है ना इसमें जो है ना दिलचस्पी लेकर जो है ना हमारे साथ आ गए हैं। और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि हमारे साथ जो है ना बहुत इंसाफ होगा। अब हमारे साथ जो है ना अल्लाह ताला हमारे साथ इंसाफ करेगा, और हमें उम्मीद है। और साहब मेरी मजबूरी ये बताना चाह रहा हूँ मैं, देखिए साहब मैं बहुत मजबूर हूँ, बहुत गरीब आदमी हूँ। सिलसिले में कि जो यहाँ पे अमन नगर की कमेटी ने मेरे को बुलाया था, यूनिटी कमेटी, हमारे रोशनी कमेटी, और अमन सेठ और हैदर भाई, कासिम भाई, हमारे रब साहब, डॉक्टर सिकंदर साहब, हमारे रोशनी कमेटी के सदर, हाँ रिजवान भाई, और हमारे अकबर सेठ, अबू भाई वगैरह काफ़ी लोग ने यहाँ पे मुझे बुलाया। ताकि ये आपकी मीडिया की चैनल से मैं ये जानकारी देना चाह रहा हूँ। यहाँ का जो मसला था 87/1 का,
जो क्लियर टाइटल है, यहाँ पे कुछ लोग लैंड ग्राबर ने कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरे सारे पेपर मेरे पास ज़ेरॉक्स है, तब इस कमेटी के पास सारे ओरिजिनल पेपर है और उसकी डिटेल सब आपको उनके कमेटी को मिल जाएगी। मैं कमेटी के माध्यम से और वार्ड नंबर 14 के और अमन नगर के आवाम के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जो लैंड ग्राबर आ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर ज़िंदा है हमारे पास, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रही बात, यहाँ पे एरिया सर्कल है, डीएसपी है, कमिश्नर है, इतने होने के बाद भी अगर कुछ नहीं हो रहा है, हमारे आलोक कुमार आईडीजी है, उनको हम ईमेल करेंगे, इस किस्से की जानकारी देंगे। मैं पूरी आवाम से ये कहना चाहता हूँ, खुद मरे तक खुदा नहीं दिखता। तुम एक यूनिटी हो जाओ, कोई लैंड ग्राबर ख़त्म नहीं रखेगा। अगर यहाँ रख रहा है, पूरी अमन नगर की जनता के साथ मैं खड़ा हूँ और अमन सेठ खड़े हैं, हैदर भाई खड़े हैं, पूरी कमेटी खड़ी है, जान माल तन धन से सबके लिए खड़े हैं। आप बेफिक्र हो के, बेइख्तियार है कि बेडर हो के, कोई अगर प्लॉट पे आ रहा है, पहले औरतों से जूते खिलाइए, फिर उसके बाद हम लोग पूरे मर्द मौजूद हैं, पहले औरतों का तो सामना करने दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यहाँ पे आज प्रोग्राम रखा गया है लैंड ग्राबर के ख़िलाफ़। इस मौके पे हमारे जनाब अली ख़ान साहब, जिनको ये वार्ड नंबर 19 को आता है, और हमारे हैदर साहब और हमारे रब भाई, अकबर भाई, डॉक्टर सिकंदर साहब, जितने भी यहाँ पर है, हम सब लोग इस महल्ले के जो प्रॉब्लम चल रहा कई सालों से, ऑलरेडी तकरीबन 30 साल पहले ये मसला पूरा ख़त्म हो गया। हम सब लोगों के हाथ के ऊपर पैसे ऑलरेडी पूरा दे चुके हैं ज़मीन वालों को। ये डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट्स है दिए। सो ज़मीन वाला ख़ुद अब्बास के साथ तकरीबन 7 करके फ्लैटिंग करा, बेचा करा, सब कुछ हो रहा। आज ज़मीन का रेट महंगा होने से, क्योंकि आज भी नाम ज़मीन का जो पानी में नाम है वो ओनर के नाम पे है। आज तकरीबन करने वाले लैंड ग्राबर जो है ना, यहाँ पर आके 87/1 के अंदर कुछ शरारतें कर रहे हैं, कुछ गुंडागर्दी कर रहे हैं। आज हम सब लोग मिलके यहाँ पे इत्तेफाक का यहाँ पे मुजाहरा करके, हमारे अली ख़ान साहब है यहाँ पे, कि हमको जनाब आलोक कुमार साहब और हमारे सर्कल साहब, कमिश्नर साहब, हम इंशाल्लाह हम सब लोग मिलके वहाँ पर जाके उनके नाम पे कंप्लेंट करेंगे। यहाँ पे कौन कौन इसके अंदर मुलविज़ है। मैं गुलबर्गा के अवाम को मेरे तरफ से एक मैसेज देता हूँ कि जहाँ पे भी गुलबर्गा तमाम चरा लैंड ग्राबर का राज, पुराने पेपर बना के, पुरानी नोटरी से, पुराने स्टाफ पे लेके 15-20 हज़ार रुपये खर्च करके, आज ज़मीनों के रेट ज़्यादा है, 25 से 50 लाख कीमत है। आज ये लोग जो है ना हराम खोरी खाने की उनको आदत पड़ी सो है, लेकिन हम लोग इनके ख़िलाफ़ ठहरे हुए हैं। इंशाल्लाह सब लोग गुलबर्गा की पूरी आवाम से, वार्ड में भी ऐसी सब हर वार्ड में चल रहा है, हर कमेटी बनाई है। ये लोगों से आप डरने की ज़रूरत नहीं है, डरने से वो धारकरी बन रहा। आप मत डरिए। आप आज तकरीबन हर जगह यहाँ पे मैं समझता हूँ पीछे का एरिया सोनिया गांधी के पीछे है, वहाँ है, सुबह उठते लैंड ग्राबर निकल रहे हैं, हराम खाने की आदत पड़ी है उनको। आज इसके ख़िलाफ़ हम लोग सब लोग एहतजाज कर रहे हैं। वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हैदर अली इनामदार बोल के, मैं यूनिटी सोशल वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ। और आज यहाँ पर अमन नगर सर्वे नंबर 87/1 में आज कुछ प्लॉट के ताल्लुक़ से यहाँ पर हम लोग ने अमनुल्लाह खान साहब के सदारत में और वार्ड नंबर 14 के अली खान साहब कॉरपोरेटर चीफ गेस्ट के तौर पर, उन्होंने अमन नगर की जनता के जो भी मसाइल गए उस मसाइल पर उन्होंने सुनने के लिए आज अमनुल्लाह खान साहब के सदारत में जो ये मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की थी, वो इस मौके पे हमारे अली खान साहब भी मौजूद हैं। और ख़ास करके आज मैं इस सोशल मीडिया के ज़रिए से ये बोलना चाह रहा हूँ कि तो आज ये गुलबर्गा के अंदर अमन नगर सर्वे नंबर 87/1, ये 87/1 में हम 1993 में उस ज़मीन के ओनर से अब्बास नाम के जो एक जीपीए होल्डर ने हमको 1993 में 30 साल पहले ही हमको ये प्लॉटों को हमको सेल किए थे। हम लोग पूरे लिंक डॉक्यूमेंट्स के साथ, हमारे पास ऑल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। लेकिन 2 महीने पहले यही ज़मीन के ओनर ने और एक अब्दुल शकीब के नाम पर जीपीए इन्होंने इशू किए हैं। वो अब्दुल शकीब नाम का जो बंदे पे जो जीपीए दिए हैं, वो उनके तरफ से आज अमन नगर के अंदर सर्वे नंबर 87/1 के तमाम प्लॉट के ओनर्स और घरों के ओनर्सों पर वो लोग दिन दहाड़े आकर हम लोगों पर हमला कर रहे हैं। दिन दहाड़े आकर
वो लोग हमारे प्लाटों को कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और वो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं हम लोगों के साथ। और इसके अंदर आज वो जो जीपीए होल्डर लिया है अब्दुल शकीब के नाम पे जीपीए दिए हैं, वो जीपीए होल्डर जो है आज तक फेस पे वो बंदा नहीं आ रहा। उसका कोई कजिन ब्रदर यहीं अमन नगर के अंदर, अमन नगर सर्वे नंबर 87/4 के अंदर यूसुफुद्दीन बिजापुरी बोल के एक हमारे अमन नगर के ये यूसुफ चीनी बोल के इनका उर्फ चीनी यूसुफ बोलते हैं इनको, आके दिन दहाड़े हमारे अमन नगर की जनता पर यूसुफ आकर हमारे लोगों पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। उन्होंने बोल रहे हैं कि ये ज़मीन 87/1 हमने जीपीए लिए, ये पूरी प्रॉपर्टी हमारी है। तुम लोग खुली ज़मीन वाले वो चाहे 40-60 की रहने या 30-40 की रहने, ये प्लॉट हमारे को 50% दे देना बोल के खुल के मैदान में आकर चीनी यूसुफ, क्योंकि गुलबर्गा में जनता है उनको चीनी यूसुफ नाम से जानते हैं, उनका असल नाम है यूसुफुद्दीन बिजापुरी, दिन दहाड़े आके कई गुंडों को लगा के इस तरीके से हरकत अमन नगर में कर रहे हैं कि उनकी बाप की जागीरी समझ के उन लोगों ने हमारे अमन नगर की जनता पर रौडीज़म करके गुंडागर्दी करके हमको डरा धमका के हमारे प्रॉपर्टी को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस मंच से हमारे अमनुल्लाह खान साहब के नेतृत्व में जो आज ये प्रोग्राम किए हैं, मैं गुलबर्गा के पुलिस डिपार्टमेंट से, पुलिस प्रशासन से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, पुलिस कमिश्नर चेतन सर, हमारी अमन नगर की तमाम जनता की तरफ से आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, ये लैंड ग्रॉबर्सों को लात मार के जेल में डालिए सर आप, क्योंकि ये लोग इन्हों हराम की कमाई के जरिए से रोज़मर्रा का ज़िंदगी करने वाले गरीब लोगों पर ये जुल्म करके वो लोग जो हड़प करके हराम की कमाई पे उनके बीवी बच्चों के गले पे सोना चांदी बंगला कार ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने के लिए गरीब लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। सर मैं कमिश्नर सर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं सर, ये चीज़ आप लैंड ग्रॉबर्सों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करिए सर। 87/1 के अंदर जो जीपीए होल्डर जो अब प्रेजेंट शकीब बोल के लिया है सर, वो शकीब जो है वो बंदा कुछ गुंडों को रखा है, उसका कजिन ब्रदर यूसुफुद्दीन बिजापुरी चीनी उर्फ चीनी यूसुफ कहाँ देखे सो लेआउटों पे लैंड जीपीए लिख ले रहा है और कई गरीबों के ऊपर गुंडागर्दी कर करके ये लोग धरा धमका के प्रॉपर्टी खरीद कब्जा कर रहा है। इसलिए पुलिस प्रशासन से मेरी रिक्वेस्ट ये है, ये गुंडों को लात मार के आप जेल में डालना और इनके ऊपर सख्त से कार्रवाई करना बोल के मैं पुलिस प्रशासन से मैं इस मंच के जरिए से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। सर्वे नंबर 87/1 का प्लाट ओनर हूँ। तब 1983-94 में सर मेरे वालिद साहब बहुत मुश्किलों से हमारे लिए एक प्लाट ख़रीदे थे, जो वो उस वक्त से आज तक हमारे इसमें सर हमारे इसमें कंट्रोल में था, मगर अब कुछ दिनों से यहाँ पर गुंडे लोग जो है ना आकर उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए मैं बहुत मजबूर हो गया। आखिर मैं कहाँ जाकर किससे दरख्वास्त करूँ कि मेरी प्लाट को कौन बचा सकते। तो मजबूर होने के बाद जो है ना हमारे अली खान साहब, हमारे अमानुल्लाह खान साहब, हमारे हैदर अली साहब, यही हमारे रहनुमा जो है ना, हम उनके पास मैंने दरख्वास्त दिया, देखो साहब ऐसी सी बात है, क्या करना चाहिए इसके लिए बोले। तो उन्होंने बोले ठीक है अफजल भाई तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह इनका जो है ना हम सामना करेंगे, बचाने की कोशिश करेंगे बोलकर जो है ना मेरे साथ जो है ना ये तमाम रहनुमा जो है ना मेरा साथ दे रहे हैं। और ये कुछ दिनों से जो है ना ये यूसुफ बिजापुरी बोल के है, वो गुंडे जो है ना आकर हमारी प्लाट में जो है ना जेसीबी से खड्डे मारे और वहाँ पर हमको जाने नहीं दे रहे। उधर गए तो जो है ना हमारे पास हमारे ऊपर जो है ना रौड़ी शीट फाड़ के जो है ना अंदर करेंगे बोलकर धमकी भी दी है हमारे को। आखिर मजबूर हो गए साहब। और अलावा इसके साथ मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। देखिए मेरे 4 भाई है, जो मेरे वालिद साहब मेरे लिए रख कर गए थे विरासत, तो उस पर ये लोग डाका डाल रहे हैं। आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ, जबकि मेरे 4 भाई में से एक भाई का जो है ना इंतकाल हो गया है। अब वो भाई के मेरे 7 बच्चे हैं। अब वो बच्चों का क्या होगा अगर ये लोग अगर मेरी प्रॉपर्टी कब्जा करेंगे तो मेरे बच्चों का मेरा मुस्तकबिल क्या होगा साहब। मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। तो मैं चाह रहा हूँ साहब, मेरे बेटे 3 हैं, मेरे भाई के बेटे 7 हैं साहब। तो अब वो मेरी अगर ये है तो प्रॉपर्टी अगर ये लोग कब्जा कर लेंगे तो मैं आखिर जाकर क्या इसका जो है ना सिला निकालूँ साहब। इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ आप लोग ज़रा मेरी मदद कीजिए
और जो है ना या नहीं बोले तो मैं मजबूर होकर या तो जो है ना ये लोग मेरी जो है ना मेरे प्लाट पर मेरी जो है ना पूरी फैमिली के साथ मेरे को जो है ना जिंदा गाड़ के जो है ना मेरी प्लाट पे कब्जा करना साहब, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत मजबूर हूँ और मेरा कहीं भी कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं है। इंशाल्लाह हिम्मत रखो सब और इंशाल्लाह और अब मेरे को जो है ना अली खान साहब का, अमानुल्लाह साहब का बहुत ज़्यादा जो है ना इत्मीनान मिल रहा है साहब। मैं उनके इसमें जो है ना आपके से दरख्वास्त कर रहा हूँ, मेरा ख़ास करके जो है ना आप जो है ना ख्याल कीजिए, इस पर लैंड ग्राफर को जो है ना आप रोकिए। ये पूरा 90% कंस्ट्रक्टेड हाउसेस हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई और दूसरे फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। जब हम लोग यूसुफ से बात किए तो यूसुफ बोलता है कि भाई हम लोग जीपे लिए हुए हैं, खेत वाला नहीं आ सकता। हम लोग खेत वाले से बात किए, भाई यूसुफ आके हमको ऐसा बाय फोर्सली, यूसुफ बीजापुरी बाय फोर्सली आके हमारे प्लॉट पे कब्जा कर रहा है। तो बोलता नहीं, हम लोग उसको परमिशन दिए ही नहीं यहाँ पे आने के लिए। अगर ऐसा है तो जब भी आता है उसको बोलो, लैंड ओनर को जो है उसको बुलाओ, उसको बुला के बैठ के बात करने के लिए। अब वो उसको बात करें तो आ रहा नहीं है। अब 2 दिन पहले हमारे प्लाट पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो प्लाट पे आगे कुछ 4-5 लड़के आके बोले काम बंद करो। कौन भेजा तुमको? बोले हमारे को यूसुफ भाई भेजे हुए हैं। बोले यूसुफ बीजापुरी। तो बोले भाई ठीक है, आपके पास कुछ ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है क्या? नहीं, हमारे पास स्टे ऑर्डर है। ठीक है, स्टे ऑर्डर ले के आओ। बोले तो वो लोग जाके स्टे ऑर्डर कॉपी ले गया। तो फिर उसी में मैंने 112 को कॉल किया। पुलिस वाले आके उनके डॉक्यूमेंट्स और हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए। उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद बोले ये डॉक्यूमेंट्स आपके फॉल्स हैं, ये प्लॉट पे या ये ज़मीन पे स्टे ऑर्डर नहीं है, आप ये लोगों को काम कंटिन्यू करने दीजिए। आप अगर आपको कुछ भी है तो इनके नाम पे कंप्लेंट करो या कोर्ट जाओ या पुलिस स्टेशन जाओ, या प्लॉट पे आकर झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। उनको हगाल दिया वहाँ से। अब वो काम हमारा चल रहा है अब, लेकिन हमको डर है कि वो लोग आके फिर हमको डराएंगे, धमकाएंगे। हमको हो सकता है जाते वक्त या घर पे, और मैं 2-3 दिन से प्लाट पे ही सो रहा हूँ, मेरे वाली साहब और मैं। रात में 2 बजे तक 3 बजे तक हम लोग प्लाट पे ही बैठे हुए हैं। हमको डर और खौफ है कि कहीं ये लोग कब्जा न करें। तो डिपार्टमेंट से क्या? और डिपार्टमेंट से हमको ये उम्मीद है कि डिपार्टमेंट वाले अमन नगर और सर्वे नंबर 87/1 के साथ हेल्प करेंगे और हमारे को सपोर्ट भी किया। हमारा 112 पे हम लोग कॉल करने के बाद पुलिस वाले आके हमारे को अच्छा रिस्पांस भी दिए। और लास्ट वीक एरिया सर्कल इंस्पेक्टर आके एरिया पे पेट्रोलिंग करके गए। वो लोग पूरा एरिया देखे, बोले ये ओपन लैंड तो है नहीं है, 90% कंस्ट्रक्टेड हाउसेस है और इनका कंडीशन देख के लगता है कि भाई नए कंस्ट्रक्टेड हाउस नहीं, कोई 15 साल 20 साल कोई 30 साल से है। तो आपके डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक हैं, आपका कब्ज़ा है। अगर किसी को भी है तो वो लोग पुलिस स्टेशन आइए या ना तो फिर कोर्ट में जाने के लिए बोले। यहाँ आके जगह पे गुंडागर्दी करने की ज़रूरत नहीं और किसी को परमिशन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका मकसद आप लोगों ने मेरे से पहले और लोगों के बयान सुने होंगे। ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म सभी पार्टियों की तरफ से जमा किया गया था। ये भी लैंड ओनर जो है वो उन्हीं की भी थोड़ी गलती मुझे नज़र आती, मेरी अपनी ज़ाती राय है। इसको मिला के तीसरा गालिबन ये उन्होंने जीपी दिया है। इस तरीके से हर 5-10 साल में उन्होंने देते रहे। गरीब अवाम को ये तो लूटने का काम हो गया। ऐसा अगर काम करते रहेंगे तो फिर गरीब अवाम बहुत परेशान हो जाती है। इसलिए मैं उनसे अदबन गुजारिश करता हूँ ऐसा काम ना करें और क़ानूनी ज़ाराचोई के लगा के दूसरे लोगों को छोड़ के गुंडों को भेज के, ये किसी पार्टी का या किसी के सपोर्टर नहीं होते। ये सिर्फ अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए ये काम करते हैं। इनसे किसी लोगों का, अच्छे लोगों का तो ताल्लुक़ नहीं रहता। मैं बस इतनी बात करता हूँ। और इसके अलावा भी गुलबर्गे के अंदर कहीं पर भी अगर इस तरीके के वाक़यात होते हैं तो इंशाल्लाह ये जो मंच आज जो जमा हुआ है, इस तरीके के हर एरिया में, हर वार्ड वाइज में ऐसा मंच बनाइए। तो आपके अंदर बेदारी शऊर लाइए और अपने मसाइल को आप ख़ुद हल करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह बाकी के आपके क़ायदीन जो है वो इंशाल्लाह आपके सपोर्ट में रहेंगे।